चलिए, तो यह आपका रेजिस्टिविटी रो है। अब ध्यान दो, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ग्राफ आपसे पूछा, दो क्या तीन, ये MCQ में ग्राफ पूछा जा सकता है, आगे समझ बात। और 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो जितने रेजिस्टेंस वायर हैं वह सभी के सभी क्यों नाइक्रोम, कांस्टेंटन, यूरेका या ब्रास के बनाए जाते हैं। यह क्वेश्चन 1 मार्कर में पूछा जाता है, या अलवाय। अलवाय नाम कभी नहीं देता है, तो आपको तीनों याद रखना पड़ेगा। नोट कराए थे ना, एक नाइक्रोम है, एक कांस्टेंटन है, एक यूरेका है, ठीक है। ब्रास का बनता नहीं है। तो देखो, इसको हमने बोला कि रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय मोस्टली इंडिपेंडेंट विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर से मोस्टली इंडिपेंडेंट होती है। मीन्स आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती नहीं है। तो इसका ग्राफ जो है मोस्टली स्ट्रेट लाइन होगा। अब आप बुक में अपने देखोगे तो देखो, हमने क्या किया, मोस्टली स्ट्रेट लाइन है, मतलब थोड़ा सा ऊपर बढ़ रही है। बुक वाले ने क्या किया है, जो जिसने छापा है बुक जो है, उसने खूब ऐसे बढ़ा दिया है, तो वो गलत है, ठीक है। क्योंकि जो छापने वाला तो टीचर छापेगा नहीं, कोई क्या होगा, कर्मचारी स्टाफ उसको करेगा ना, सेट करेगा, तो उसको तो नहीं पता मोस्टली इंडिपेंडेंट का मतलब, उसने थोड़ा सा बढ़ा था, बढ़ा दिया। तो यह ग्राफ होगा हमारा अलॉय या नाइक्रोम। बोलो, क्लियर है। अब यह पूछा जाता है कि मोस्टली जो रेजिस्टेंस वायर है, वह रेजिस्टेंस वायर आपके नाइक्रोम से या मैग्नीन से या कांस्टेंटन या यूरेका से क्यों बनाए जाते हैं। या दूसरा पूछ सकता है कि अलॉय से क्यों बनाए जाते हैं। तो बताओगे कि इनका जो रेजिस्टिविटी है, किसका, अलॉय का, नाइक्रोम, मैग्नीन या कांस्टेंटन यूरेका की, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ती है। जब रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ेगी, देखो यह बढ़ेगी नहीं, तो लेंथ और एरिया में भी कोई बदलाव नहीं होगा। मीन्स रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। तो लिख लो, मोस्टली रेजिस्टेंस वायर या रजिस्टर कर लो, मोस्टली रजिस्टर आर मेड फ्रॉम अलॉय। ब्रैकेट में तीनों नाम किसको किसको याद हो गया, नाइक्रोम, नहीं ब्रास नहीं, ब्रास भी है लेकिन अच्छा, लेकिन आपने वो, अरे और भी कुछ लोग बताओ, ताकि तुम लोग के पेरेंट्स समझे कि रेस्पॉन्स कर रहे हो। ये किसी ने बता दिया, चलो। और अभी 3-4 बार बोला हूँ मैंने, मैग्नीन। सर मैं कर रही हूँ, मैग्नीन, मैं बकरी मत बोलो, बकरी याद कर लो। मैग्नीन, गेनिन, कांस्टेंटन, यह 3 याद रखना, ठीक है। बिकॉज ब्रैकेट क्लोज कर, मैग्नीन, सर एक बार फिर से बोल दीजिए। MAGANIN, स्पेलिंग चेक कर लेना, हो सकता है। कांस्टेंटन, CONSTANTAN, CONSTANTAN, कांस्टेंटन। हाँ, हो गया। अब मत, अरे उसको बोल रही हूँ, तुम मत बोलो, हम बोल रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज। क्या लिखा तुम लोगों ने, मोस्टली रजिस्टर वायर आर मेड फ्रॉम अलॉय। 3 अलॉय का नाम लिख दिया। देखो, बिकार, कांस्टेंटन लिख दिया। नहीं सर, वो टंगस्टन की बात, नहीं, टंगस्टन तो प्योर मेटल होती है। तो आर मेड फ्रॉम 3 लिख लिया। बिकार रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट independent with temperature, therefore temperature remains constant, therefore
टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बोलो आ गया समझ में? क्लियर है ना? तो इस तरह का आएगा। अब आते हैं, नेक्स्ट है आपका सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट क्या है? सेमी कंडक्टर। लिखिए तीसरा, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर कभी बताया था ना? सेमी कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं? सर इलेक्ट्रॉन एंड होल जो कि पॉजिटिव होते हैं। सेमी कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन कौन होगा? इलेक्ट्रॉन एंड होल। उस समय एक कंडक्टर छूट गया था, आप बॉक्स बना के लिख लो। हमने उस समय आपको बताया था, इलेक्ट्रोलाइट बताए थे, उसमें क्या बोला था? पॉजिटिव आयन एंड, अरे क्यों माइंड में याद करो, कॉपी देख रही हो। पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, लिखना नहीं। देखो इलेक्ट्रोलाइट बताए थे ना तुम लोगों को? यस सर। इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर कौन होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ये लिखवा दिया था। मेटल में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ना बताओ बल्कि फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन, सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। एक बच गया था मुझे याद थोड़ा बाद में, गैस। अरे गैस भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होती है। लो क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर एयर भी हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है। इसमें जो आएगा चार्ज कैरियर, इसमें लिखना इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन। ये तो सर होल की तरफ कहोगे कि सर होल भी तो पॉजिटिव होता है। हाँ, लेकिन आपको एग्जैक्ट ऑप्शन एमसीक्यू में लिखना पड़ेगा। तो क्या उसने होल दिया रहेगा ऑप्शन में? उसके हाँ, साथ रहेगा। होल ही दिया रहेगा। हाँ, हो ही दिया। यहाँ देखो तुम लोग, यहाँ दोनों मैंने एक साथ लिखा है, दोनों में डिफरेंस दोनों को दिखाई दे रहा है। हाँ जी। क्या डिफरेंस है? सर एक में नेगेटिव आयन है, हाँ, यहाँ पर दूसरे में आयन है। इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए आयन। आगे समझा? तो एग्जाम में तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि दोनों सेम है। ऑप्शन दोनों मिलेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। इसमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव। तो सर इसके क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना कि एमसीक्यू गैस पे मतलब कैसे चार्ज करंट फ्लो नहीं, करता वो है। आएगा ना कि चार्ज कैरियर इन गैसेस इज, बस ऑप्शन दे दिया, नंबर साफ। अब देखो सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब आधा। इसमें क्या है? यहाँ इसकी एक दो प्रॉपर्टी आपको समझा दूँ। 0 डिग्री केल्विन पर क्या होता है मेरी? 0 डिग्री केल्विन पर सेमी कंडक्टर का बिहेवियर समझ रहे हो ना? जस्ट लाइक इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर तो सब लोगों ने नाम सुना होगा। इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट पास ना करे उसको क्या कहते हैं? इंसुलेटर। तो 0 डिग्री केल्विन पर, केल्विन ध्यान देना, सेंटीग्रेड में नहीं बोलना है तुमको, क्या बोलना है? केल्विन। 0 डिग्री केल्विन, इसी का एक और नाम है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या नाम बताया? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 0 डिग्री केल्विन या एब्सोल्यूट टेम्परेचर या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पता नहीं क्या पूछ ले क्या हो। 0 डिग्री केल्विन ऑब्लिक एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑब्लिक 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो क्लियर? बिहेवियर ऑफ सेमी कंडक्टर इज जस्ट लाइक प्योर इंसुलेटर। समझ रहे ना? प्योर इंसुलेटर मीन्स कोई भी करंट इसमें पास नहीं, लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे, किससे बढ़ाओगे? टेम्परेचर किससे ठीक करेंगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बेवकूफ़ों, यही रटा रहा हूँ फिर भूल जा रहे हो। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हुआ? इंसुलेटर हो गया। और 0 से ज़्यादा बढ़ा दिया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 डिग्री सेंटीग्रेड।
बोलो ठीक है। तो उस समय इसका जो बिहेवियर होगा वह कंडक्टर की तरह होने लगेगा। चलो एक वहाँ मिसिंग हो गई डाटा में से, 0 डिग्री केल्विन या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 0 डिग्री केल्विन या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो मैंने डिग्री सेंटीग्रेड बताया वो गलत हो गया था, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिखो जरा, एट 0 डिग्री केल्विन, एट 0 डिग्री केल्विन ऑब्लिक एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑब्लिक -270 डिग्री सेंटीग्रेड, तीनों सेम थी। सामने कहाँ टूट गया? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लिखा ना 0 डिग्री केल्विन, देखो ये कैसे लिखे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हमने, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑब्लिक -273 डिग्री सेंटीग्रेड। बिहेवियर ऑफ सेमी कंडक्टर, देखो बिहेवियर ऑफ सेमी कंडक्टर is just like insulator. When temperature just like insulator, when temperature increases beyond this limit, when temperature increases beyond this limit, when temperature increases beyond this limit का मतलब 0 डिग्री केल्विन, ठीक है। then semiconductor behave, semiconductor behave just like conductor, जस्ट लाइक कंडक्टर, इसका बिहेवियर क्या होगा, कंडक्टर की तरह होगा। अब आते हैं कि टेम्परेचर के साथ इसके रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका रेजिस्टिविटी जो है कम होती जाएगी, यही एक सबसे अलग है। जब सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होता जाएगा। जब रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ये तो एलॉय में भी आपने बताया था। वहाँ कहाँ एलॉय में कहाँ बताया हमने, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर ये रेजिस्टिविटी नहीं घटेगी। किसने बताया? एलॉय में सर बताया। एलॉय में लिखो इंडिपेंडेंट विद टेम्परेचर है, अभी बताया। हाँ इंडिपेंडेंट लिखा नहीं लिखा? हाँ लिखा है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, स्वतंत्र, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्राफ भी तुमने देखा ना, स्लाइटली बहुत बढ़ रहा था, तो लगभग निगलेक्ट के बराबर। तो बोलो क्लियर है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी इसकी रैपिडली डिक्रीज होती है, बहुत तेजी के साथ। एक होता है धीमे धीमे डिक्रीज होना, और हाँ सर फिर से रिपीट कर दीजिए। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी बहुत तेजी के साथ डिक्रीज होगी। आगे समझ रहे हैं? तो देखो जरा, अभी नहीं बोले कुछ इसमें, टेम्परेचर बढ़ा बढ़ाने घटाना नहीं बोला। लिखो, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टिविटी रैपिडली डिक्रीजेज। या रो सिंबल से आप समझ जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका जो है देखो बहुत तेजी के साथ, सर डिक्रीजेज, हाँ डिक्रीजेज, रैपिडली डिक्रीजेज मतलब बहुत तेजी के साथ डिक्रीज होगा। तो ग्राफ देखो क्लियर है जी, कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका क्या है, बहुत तेजी के साथ डिक्रीज हो रहा है। ग्राफ बना लीजिए।
अब आप आज थियरी ही करा दो, मूड कर रहा कराने का। तो अब हम सेल, क्या टाइम हुआ अभी, टाइम है? अरे 5 मिनट है। हाँ? 5 मिनट। अरे बहुत है, चलो लिखो सेल, हेडिंग डाल लो सेल। चल SH ही मारा। सेल, सेल बैटरी, CELL, लिखो जल्दी हेडिंग डालो सेल, CELL, सेल या बैटरी। सेल या बैटरी देखो, सेल या बैटरी देखो है क्या, यह एक एनर्जी का सोर्स है। क्या है यह? एनर्जी का सोर्स है जो किसी भी फ्लो चार्ज कैरियर को सर्किट में फ्लो होने के लिए एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन था, पीछे आप देख चुके हो, जैसे बेचारा आगे बढ़ेगा हैवी पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद क्या होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यदि उसको एनर्जी न मिले तो क्या होगा, सोया रहेगा वो। तो उसको उठाकर एनर्जी कौन देता है, सेल। तो सेल क्या हुआ, ए सोर्स ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन और चार्ज कैरियर टू कंटिन्यूअस फ्लो इन द सर्किट। ध्यान से समझो, सेल क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है जो चार्ज कैरियर को लगातार एनर्जी की फीडिंग करता रहता है। और उस एनर्जी फीडिंग का बेनिफिट क्या होता है कि चार्ज कैरियर सर्किट में कंटिन्यूअस फ्लो करेगा, और जब कंटिन्यूअस फ्लो करेगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होगा। यानी एक वन लाइन में कहें, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रिकल सेल प्रोवाइड एनर्जी टू द चार्ज। बोलो समझ आ गई इंग्लिश। सेल क्या है, एनर्जी का सोर्स है। सर्किट में करंट लगातार बहती रहे, फ्लो होती रहे, इसके लिए चार्ज कैरियर के पास एनर्जी का लगातार मिलना जरूरी है। बोलो क्लियर है। वो कौन करेगा, सेल करेगा। सेल एनर्जी कैसे बनाता है, आप लोगों को सर कमलेश सर पढ़ा रहे थे कि यह केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लेट्स होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है, आपस में रिएक्शन होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो लिखो, सेल इज अ डिवाइस दैट प्रोवाइड एनर्जी। Cell is a device that provide energy to the charge carrier, for maintaining flow of electric current in a circuit। आगे लिखो, सेल लिखो कन्वर्ट। अब हो गया टाइम। केमिकल एनर्जी सेल कन्वर्ट, लिखो सेल, अरे सुनो तो, वरीसा घर देख रही है। सेल लिखो, सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वन लाइन मोर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बस बैठो आ तुम। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। बस चल रहा है, तुम लास्ट क्लास।